क्या अब महाराष्ट्र में लेपर्ड को आसानी से मारा जा सकेगा? राज्य सरकार ने तेंदुए को संरक्षित पशुओं की अनुसूची 1 से हटाकर अनुसूची 2 में शामिल करने का फैसला किया है। इसलिए आज हम इस फैसले के पीछे के कारण और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स और मैं हूं शरद गुप्ता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में उन पशुओं को शामिल किया गया है जो या तो विलुप्त होने के कगार पर हैं या जिन्हें संरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है, जैसे लॉयन यानी बब्बर शेर और टाइगर यानी बाघ। लेपर्ड भी इसी सूची में शामिल है। इसे भारत में नेताओं को दिए जाने वाली Z+ सुरक्षा माना जा सकता है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने लेपर्ड को शेड्यूल 1 से हटाकर शेड्यूल 2 में शामिल करने का फैसला किया है। इसमें भी उन जानवरों को रखा गया है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता तो है, लेकिन उन्हें उतना अधिक खतरा नहीं है जितना शेड्यूल 1 में शामिल पशुओं को। इसे नेताओं को दी जाने वाली वाई कैटेगरी की सुरक्षा माना जा सकता है। आखिर दोनों में फर्क क्या है? उनके ऊपर हम पनिशमेंट देते हैं जब आप एनफोर्स करें, जब कन्विक्शन हो जाता है कोर्ट के अंदर, तो पनिशमेंट जो होते हैं वो इम्प्रिजनमेंट का दौरा और जो फाइन होती है उसमें काफ़ी अंतर है दोनों। तो शेड्यूल 1 में भी मारना मना है और शेड्यूल 2 में भी किसी भी मारना तो दोनों में मना है, परंतु पनिशमेंट का जो क्वांटिफिकेशन है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसमें अंतर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार ये मान रही है कि अगर लोग उसको मारते भी हैं तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होगा वो? तो वही बात हुई, बिल्कुल सही। दरअसल महाराष्ट्र में कई अन्य प्रदेशों की तरह ही टाइगर और लेपर्ड की संख्या काफी अधिक हो गई है। 2022 की जनसंख्या के मुताबिक राज्य में 1985 लेपर्ड थे, जो कि 2018 की जनसंख्या में मात्र 1690 ही थे। यानी उनकी जनसंख्या वृद्धि की दर 17.5% है। आज उनकी संख्या इतनी अधिक है कि वे जंगलों से बाहर खेतों और गांव के आसपास अपना ठिकाना बना रहे हैं। इसी वजह से उनका मनुष्यों से टकराव भी बढ़ रहा है। पिछले 6 वर्षों में महाराष्ट्र में 675 तेंदुए मारे गए। वहीं आज मनुष्य भी तेंदुए का शिकार बनते जा रहे हैं। नासिक और इगतपुरी से लेकर नागपुर के आसपास के इलाकों में लेपर्ड का आतंक है। शायद ही कोई सप्ताह ऐसा जाता है जिसमें लेपर्ड अटैक में मनुष्य के मारे जाने की सूचना न आती हो। जनवरी से मार्च तक इस वर्ष महाराष्ट्र में 21 मनुष्यों के तेंदुओं का शिकार बनने की सूचना है। तो क्या इस संघर्ष का अंत करने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार ऐसे प्रावधान कर रही है जिनमें तेंदुए को मारने पर कड़ी सजा न हो, यानी लोग आत्मरक्षा में तेंदुए का वध कर सकते हैं? तो इसमें गलत क्या है? हमारा प्रोफेशनल लैक्यूना है। जो एजेंसी हैं जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करना चाहिए वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा हमसे। तो ये आबादी बढ़ने की वजह क्या है? आबादी बढ़ने से ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, वैसा नहीं है। मनुष्य जब जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ तेंदुए और बाघ रहते हैं, उस एरिया का हम जब यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स की यूज़ करते हैं, वो गरीबी से लगा हुआ है। जो गरीबी हटाएंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, तो अपने आप फॉरेस्ट डिपेंडेंसी लोगों की कम हो जाएगी। तो इतने सालों के बाद, अब जब इंडिपेंडेंस के बाद में भी अगर लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर ही निर्भर है, तो देयर इज सम लैक्यूना इन आवर गवर्नेंस और लैक्यूना इन मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये दोनों लैक्यूनाज हैं और उसको जानवर कम करने से ये हम हल नहीं कर पाएंगे। या पोचिंग बढ़ा दीजिए या आप कायदा ही निकाल दीजिए, फिर कायदे की आवश्यकता ही नहीं है। अभी तक आदमखोर हो चुके टाइगर या तेंदुए को मारने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए, लेकिन बदले हुए प्रावधानों के तहत किसी भी तेंदुए को आदमखोर घोषित करने, पकड़ने या फिर मारने का आदेश देने के अधिकार उसे राज्य के मुख्य वन्यजीव अधिकारी को मिल जाते हैं। माना जा रहा है कि बदले हुए प्रावधान का फायदा उठाकर शिकारी तेंदुए और टाइगर का अवैध शिकार करने लगेंगे और उसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता देंगे। यदि किसी आदमखोर लेपर्ड को मारा नहीं जा सकता तो फिर मनुष्य और हिंसक पशुओं के बीच संघर्ष पर विराम कैसे लगेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एजेंसीज में लाना बहुत आवश्यक है। रिप्रोडक्टिव कंट्रोल हो सकता है, डेंसिटीज हमें मैनेज करनी चाहिए। हम हंटिंग तो लेजिटिमाइज नहीं कर रहे हैं। अब जब हंटिंग नहीं कर रहे तो आप पोचिंग लेजिटिमाइज करोगे। तो आदमी, जब इंसान कायदा अपने हाथ में ले लेता है, जानवरों को मार देते हैं, वहाँ तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए। हमें उससे पहले इंटरवीन करके जानवरों को कंट्रोल में रखना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए और जोनिंग होनी चाहिए कि नेशनल पार्क्स के अंदर मनुष्य नहीं होंगे, जानवर ही होंगे। बफर जोन के अंदर कोएग्जिस्टेंस होगा, और कोएग्जिस्टेंस कब हो सकता है? जब
मांस भक्षी जानवरों कार्निवोर्स की संख्या डेंसिटी कंट्रोल में रहती है, यानी कि 2 या 4 जानवर 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। और बफर जोन के बाहर जो हमारे कम्युनिटी फॉरेस्ट है, टेरिटोरियल फॉरेस्ट में, उससे भी कम डेंसिटी होनी चाहिए। और कोई जोन्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पर कार्निवोर्स रह ही नहीं सकते। तो ये जोनिंग हम कैसे मैनेज करेंगे? कंट्रोल करने से ही हो सकता है। तो इसमें हमें कायदे बदलने की आवश्यकता नहीं है, पोचिंग को प्रोत्साहन देने की कायदे बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रोफेशनलिज्म चाहिए मैनेजमेंट के लिए, और रिप्रोडक्टिव कंट्रोल है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, कलिंग है, इसके हमें यूज़ करने चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला अभी भी अमल में नहीं लाया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 केंद्र सरकार का कानून है और किसी भी राज्य अपने तौर पर इसमें संशोधन नहीं कर सकता। इसलिए इसमें किसी भी बदलाव के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को संसद में विधेयक पास कराना होगा। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार का फैसला सिंबॉलिक तो जरूर हो सकता है, लेकिन जमीन पर फिलहाल इसका असर दिखता नहीं नजर आ रहा। आप देख रहे थे इंडियन मास्टरमाइंड्स। हमारे इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक देखते रहें इंडियन मास्टरमाइंड्स। धन्यवाद।